आप अनुभव करें जब भी एनेस्थीसिया दे रहे हैं या क्रिटिकल केयर यूनिट में काम कर रहे हैं, पिता परमात्मा से शक्ति आ रही है और मुझसे पेशेंट को जा रही है। पिता परमात्मा से शक्ति आ रही है, पेशेंट्स को मिल रही है, वो स्वस्थ हो रहे हैं। तो ऐसा अभ्यास करने से मैं भी शक्तिशाली रहूँगा और मैं दूसरों को भी शक्तियाँ प्रदान कर सकूँगा। और आज के दिवस पर मैं सभी मेरे सीनियर्स, मेरे साथ वाले और मेरे जूनियर जो एनेस्थीसिया प्रैक्टिस में लगे, मैं उन सबको आज के विशेष दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, आप स्वस्थ रहें। तो एक स्मार्ट सॉल्यूशन इसके लिए भी डेवलप किया जाए कि मुझे याद रहे मुझे कौन सा भोजन स्वीकार करना है। तो श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ मन के लिए भोजन है। तो श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हैं और श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर हम हर एक परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। ओम शांति। आज मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के विशेष कार्यक्रम में। आज हम सभी विशेष 2 दिनों के निमित्त चर्चा करने वाले हैं। आज वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे भी है और वर्ल्ड फूड डे भी है। तो दोनों विशेष दिवस हैं जो हमारे जीवन से डीपली कनेक्टेड हैं। एक दिन जिंदगी को सस्टेन करने के हिसाब से वर्ल्ड फूड डे और एक दिन विशेष हम सभी को हमारी बीमारी से निजात दिलाने के लिए वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे इम्पॉर्टेंट डे है। अगर हम एनेस्थीसिया की बात करें तो 16 अक्टूबर 1846 इतिहास का वो दिन है जिसने सर्जरी के इतिहास को हमेशा के लिए परिवर्तन कर दिया। एक समय वो था जब दर्द में सर्जरी की जाती थी, लोगों को जोर से पकड़ के उस अनुसार उनके ऑपरेशन किए जाते थे। लेकिन इस दिन के बाद से ईथर को एज एन एनेस्थेटिस्ट यूज़ करने के पश्चात पेन फ्री सर्जरी का एक एरा शुरू हुआ और आज अनेक प्रकार की ऐसी दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं कि बिगर पेन के हम अनेक प्रकार के ऑपरेशन सहजता से बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है मेडिकल साइंस का जिसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट को। तो अब हमें इस दिन पर विशेष हम उन सबको याद कर रहे हैं, हमारे बड़े जिन्होंने अनेक प्रकार के परेशानियों का सामना करते हुए भी आज हमें वो सब कुछ दिया जब हम सहजता से ऑपरेशन कर रहे हैं। और इसके हम अगर आध्यात्मिक एस्पेक्ट की बात करें तो वर्तमान समय भी वो एरा चल रहा है जिस समय स्वयं पिता परमात्मा सुप्रीम सर्जन बन के हमें एक विशेष रूप से एनेस्थेटाइज्ड करके हमें जन्म जन्मांतर की बीमारियों से मुक्ति दिला रहे हैं। वंडरफुल बात है। जैसे उस ऑपरेशन में हमें पता नहीं चलता, बड़ी बड़ी बीमारी से हम सहजता से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही इस प्रकार से यह भी हमारा ऑपरेशन कर रहे हैं कि हम अपनी जन्म जन्मांतर की बीमारियों से सहजता से मुक्त हो रहे हैं। तो वंडरफुल बात है। जो बीमारी हमें पता नहीं लग रहा, दिख नहीं रहा, परंतु हम सभी उन बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो ऐसे में पिता परमात्मा विशेष धरा पर अवतरित होकर हमें इन बीमारियों से मुक्ति दिला रहे हैं। तो आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है, आप आएँ, समझे, देखें किस प्रकार से पिता परमात्मा हमें इन सब से मुक्ति दिला रहे हैं। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज़ ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इस वर्ष सेफ्टी करके एक कैंपेन आयोजित कर रहा है, सेफ एनेस्थीसिया फॉर एवरीबडी टुडे कैंपेन। क्योंकि जहां एक और अनेक प्रकार के साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, अनेक प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं, आज के समय में भी जहां एक और इतना सब कुछ है, वहाँ 70% सब सहारन अफ्रीका में इवन पल्स ऑक्सीमीटर भी नहीं है। और यहाँ की ही बात नहीं, लेकिन करीब 40% लैटिन अमेरिका में और करीब 45% साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में भी यही क्राइसिस है।
तो ऐसे समय पर सेफ एनेस्थीसिया प्रैक्टिस कैसे हो, ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए विशेष दिन मनाया जाता है। तो जहाँ एक और हम इसके लिए अवेयर हों सभी, दूसरा पिता परमात्मा जो विशेष कैंपेन चला रहे हैं इसके प्रति भी अवेयरनेस, जागृति आवश्यक है कि हम सभी पिता परमात्मा से ये एनेस्थीसिया और सर्जरी करवा के हम जन्म जन्मांतर की बीमारी से सहजता से मुक्त हो सकें। और आज के दिवस पर मैं सभी मेरे सीनियर्स, मेरे साथ वाले और मेरे जूनियर जो एनेस्थीसिया प्रैक्टिस में लगे हैं, मैं उन सबको आज के विशेष दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, आप स्वस्थ रहें और आप विशेष शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर जो मैं प्रैक्टिस करता हूं विशेष, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि आप अनुभव करें जब भी एनेस्थीसिया दे रहे हैं या क्रिटिकल केयर यूनिट में काम कर रहे हैं, पिता परमात्मा से शक्ति आ रही है और मुझसे पेशेंट को जा रही है। पिता परमात्मा से शक्ति आ रही है, पेशेंट्स को मिल रही है, वो स्वस्थ हो रहे हैं। तो ऐसा अभ्यास करने से मैं भी शक्तिशाली रहूँगा और मैं दूसरों को भी शक्तियाँ प्रदान कर सकूँगा। दूसरा जो विशेष दिवस है वो है वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे पर विश्व के करीब 150 कंट्रीज़ में ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके प्रति जागृति पैदा करने के लिए कि कैसे हम ऐसे सॉल्यूशन डेवलप करें जिससे ये समस्या जो फूड की है वो ख़त्म हो जाए। और ख़ासकर आज के समय पर, महामारी के समय पर, जहाँ हम एक बड़े क्राइसिस से जूझ रहे हैं, ऐसे समय पर ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि सबको फूड कैसे पहुंच सके। तो इस वर्ष की जो थीम है स्मार्ट सॉल्यूशंस फॉर हेल्दी डाइट्स, नए नए प्रोग्राम्स कैसे डेवलप किए जाएं, स्मार्ट सॉल्यूशन इससे इजाद किए जाएं ताकि हेल्दी डाइट सबको प्रोवाइड की जा सके। तो कैसे हम भूखमरी से मरने वालों की संख्या को कंट्रोल कर सकें, कैसे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकें, ये सारे प्रोग्राम्स को अवेयरनेस पैदा करने के लिए, डेवलप करने के लिए प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। तो विशेष रूप से जहाँ हमारा फूड के प्रति इतनी जागृति है, तो हम इस आत्मा के भोजन की भी अगर विशेष रूप से अटेंशन देवें, जिस प्रकार से इसके स्मार्ट सॉल्यूशन हम डेवलप कर रहे हैं, तो एक स्मार्ट सॉल्यूशन इसके लिए भी डेवलप किया जाए कि मुझे याद रहे मुझे कौन सा भोजन स्वीकार करना है। तो श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ मन के लिए भोजन है। तो श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हैं और श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर हम हर एक परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो ये पिता परमात्मा से ऑपरेशन करा के विशेष रूप से बीमारियों से मुक्त होकर श्रेष्ठ भोजन मुझे स्वीकार करना, श्रेष्ठ चिंतन रखना और शरीर के रूप से भी श्रेष्ठ भोजन स्वीकार करना, हेल्दी भोजन स्वीकार करना, और सबके प्रति जहाँ हम सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग सबके प्रति करना, ये विशेष लक्ष्य रख के हमें इन विशेष दिनों का लाभ लेना है और विशेष लाभ सबको प्रदान करना है। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, आप दिव्य श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर अपने हर कार्य कर सकें। तो बैठें अपने मस्तक सिंहासन पर कि मैं आत्मा उस पिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे, पिता परमात्मा अपनी शक्तिशाली किरणों से मुझ आत्मा के जन्म जन्मांतर की बीमारियों से मुझे मुक्ति दिला रहे हैं। मैं आत्मा अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित हूं। मस्तक सिंहासन पर विराजमान पिता परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मेरे अंदर के सभी कमी कमजोरियों को समाप्त कर रही हैं। मैं आत्मा सशक्त बनती जा रही हूं और पिता परमात्मा मुझे गाइड कर रहे हैं श्रेष्ठ शक्तिशाली चिंतन के लिए। मुझे सदा अपने मन बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन में लगाना है, परमात्मा याद के चिंतन में लगाना है।
तो देखें फिर से स्वयं को, मैं आत्मा शक्तिशाली स्थिति में स्थित, मस्तक सिंहासन पर विराजमान, परमात्म ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति।